कभी किसी ने इरफान खान के साथ 25 करोड़ की फिल्म क्यों नहीं बनाई? कभी ओमपुरी के साथ किसी ने करोड़ों रुपए के बजट में कोई फिल्म प्लान क्यों नहीं की? उनके जाने के बाद तो सब याद करते हैं, पर जब वो जिंदा थे तो किसी ने उनके साथ वो नहीं किया जो वो डिजर्व करते थे। पिंक विला के साथ अपने इंटरव्यू में इतना ही खुलकर बात कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और साथ ही कर रहे हैं कई सारे कड़वे सवाल भी। हाल ही में नवाज ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी अपनी नाराजगी जताई थी और यह कहा था साफ तौर पर कि यह चोरी पर खड़ी की गई इंडस्ट्री है जिसका नाम बॉलीवुड है। यह इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था। अब उन्होंने दोबारा एक ऐसा बयान दिया है जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि ऑडियंस और फिल्म मेकर्स दिवंगत एक्टर्स यानी इरफान खान, ओमपुरी, इनके काम को उनकी मौत के बाद ज़्यादा याद कर रहे हैं, जबकि उन्हें वो फेम जब वो दोनों जिंदा थे उन्हें उस वक्त मिलना चाहिए था। उन्होंने पिंक विला के साथ इंटरव्यू में कहा कि जिंदा रहते तो कदर नहीं की कभी। कड़वा सच बोल रहा हूँ मैं आपको ये बात। आज लोग इरफान भाई के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कभी उनको लेके किसी ने 25 करोड़ की पिक्चर बनाई? नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पंकज कपूर, मनोज वाजपेयी और इरफान खान जैसे एक्टर्स हमारे देश के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। लेकिन मुझे एक बात जानकर बहुत बुरा लगता है कि कोई भी उनके साथ एक बड़े बजट की फिल्म नहीं बनाना चाहता है। किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। यहां तक कि जब लोग उन्हें स्क्रीन पर देखकर पागल हो जाते हैं तब भी उनकी फिल्में लोगों के बीच नहीं पहुंचती हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि दो तरह के एक्टर्स होते हैं, एक पब्लिक के लिए, दूसरे इंडस्ट्री के लिए। लेकिन इनके केस में जो पब्लिक का एक्टर है वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है और इंडस्ट्री का एक्टर हर जगह दिख रहा है। नवाज ने आगे इस बात का भी जिक्र किया कि जब एक्टर्स जिंदा थे तब उन पर किसी ने उतना ध्यान दिया ही नहीं जिसके वो हकदार थे, मगर अब उनके चले जाने के बाद हर कोई उन्हें याद कर रहा है और उनके लिए उनके किए हुए काम की अब तारीफें की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को एक एक्टर की स्किल और अहमियत का एहसास उसके जाने के बाद होता है। आप उन्हें तब अटेंशन नहीं देते जब वो जीवित होते हैं और आपके बीच होते हैं, और अब आप उनकी तारीफ कर रहे हैं जब वो जा चुके हैं। ये कड़वा सच है, क्योंकि आज लोग इरफान भाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या किसी ने भी उनके साथ एक 25 करोड़ रुपए के बजट की कोई फिल्म बनाई? आप ओमपुरी जैसे शानदार एक्टर की परफॉर्मेंस देखें जो उन्होंने कई सारी फिल्मों में दी हैं। वो किरदार में पूरी तरह घुस जाते थे। हॉलीवुड की वुल्फ फिल्म में उन्होंने जैक निकोलसन के साथ काम किया था और उस फिल्म में ऐसा लग रहा था कि जिस वक्त ओमपुरी जी सीन कर रहे थे तब निकोलसन एक्टिंग के मामले में उनके आसपास भी नहीं थे। हम अपने एक्टर्स को वो प्यार और सम्मान नहीं देते जिसके वो हकदार हैं, और आप देखिए कि वो कैसे हमें छोड़कर चले गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्टर इरफान खान और ओमपुरी के साथ स्क्रीन शेयर करने का भी मौका मिला। आप जानते ही हैं वो इरफान खान के साथ लंच बॉक्स और पान सिंह तोमर जैसी फिल्मों में दिखाई दिए थे। वहीं ओमपुरी के साथ नवाज ने सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान के एक सीन में काम किया था। एक बात उन्होंने और बताई अपनी ज़िंदगी की, आज भी उन्हें पार्ले जी से फोबिया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्योंकि जब दिल्ली में वो स्ट्रगल कर रहे थे तो वो दिन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में चाय और पार्ले जी खाते थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं आज भी पार्ले जी खाता हूँ। उन्होंने अपने रेगिस्तान के बारे में जो उनका प्यार है उसके बारे में बात की है, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्म में शायद रेगिस्तान में ही था और आज भी मैं जैसलमेर जाना चाहता हूँ हर समय। और सूर्योदय उन्होंने कहा कि रेगिस्तान में जो नीचे से होता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि नीचे देखना कि सूरज ऊपर आ रहा है। राजपाल यादव के टैलेंट के बारे में उन्होंने बात की और खुलकर कहा कि बॉलीवुड ने उन्हें टाइपकास्ट कर दिया है, पर उनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। नवाजुद्दीन कहते हैं कि अगर मैं अभिनेता नहीं होता तो धर्मशाला जाकर मॉन्क बन गया होता। और एक और बात उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में कलाकारों की ही फ़ोटो क्यों लगाते हैं, क्योंकि असल में ये जो कलाकार होते हैं वही हमें सुकून देते हैं। कोई कभी किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या उद्योगपति की फ़ोटो दीवार पर नहीं लगाएगा, कलाकार की लगाएगा। नवाज ये भी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे 50 साल बाद याद करें, मैं तो चाहता हूँ मुझे अभी तवज्जो दें, अभी कदर करें, वही शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बॉलीवुड से काफ़ी निराश दिखे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्योंकि उनको लगता है इंडस्ट्री बदलेगी नहीं, और उनका ये मानना है कि जो महान एक्टर होते हैं उनके चले जाने के बाद ही उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने खास तौर से 2 एग्जाम्पल दिए, ओमपुरी साहब का, इरफान खान का। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अभी नसीर भाई हैं, पंकज कपूर हैं, पर क्या उनको लेकर कोई इतनी बड़ी फिल्म प्लान करता है? तो खुलकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, जिसको कहते हैं ना कि आज बॉलीवुड की बखिया उधेड़ी है और सीधे तौर पर सवाल पूछा है। आज हम तमाम तरह की खबरें सुनते हैं बॉलीवुड के बारे में कि बॉलीवुड डूब रहा है, बॉलीवुड ख़त्म हो रहा है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से बॉलीवुड को दीमक खा गई है, तमाम तरह की बातें सुनते हैं। लेकिन आप सोचिए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इस समय बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, इसी इंडस्ट्री से आते हैं और ख़ुद अपनी मेहनत पर उन्होंने ये मकाम बनाया है, वो शख्स अगर खड़ा होकर ये कहता है
कि बॉलीवुड में कद्र नहीं होती, तो आप समझ लीजिए। वाकई आज हम देखते हैं कि सलमान खान, जिनकी पिछले 7 साल से फिल्में लगातार पिट रही हैं, लोग तब भी उनको लेकर बड़े बजट की फिल्में प्लान करते हैं, लेकिन क्या हमने देखा कि नसीर साहब के साथ कोई ऐसी फिल्म प्लान हुई हो? राजपाल यादव का जिक्र किया उन्होंने, राजपाल यादव का के बारे में कहा नवाज़ ने कि बहुत अच्छा उनके अंदर पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं हैं, उनके अंदर एज एन एक्टर बहुत सारी खूबियां हैं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई हैं। नवाज़ ने बहुत खुलकर इस बारे में भी बात की है कि जब कोई मुझे बहुत बड़ा एक्टर कहता है तो मुझे बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। हालांकि उन्होंने इस इंटरव्यू में कुछ अपनी लाइफ के कुछ हल्के फुल्के क्षणों के बारे में भी बात की है कि जैसे जब वो शुरुआत में इंडस्ट्री में ऐसे रोल कर रहे थे जिसमें उनकी पिटाई हो जाती थी पर्दे पर, तो उनके गांव वाले या उनके पिता या उनके परिवार के लोग कहते थे क्या पिट के आ रहा है। फिर जब उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर की, उसके बाद उनका सम्मान बढ़ा कि हाँ अब तो ये मार कर आया। ऐसी तमाम उन्होंने बातें बताई हैं। फिर ये भी बताया, अपनी माँ के बारे में जिक्र किया है कि फिल्म किक में जो सीन है जिसमें मैं बहुत अच्छे सूट वूट पहनता हूँ तो मेरी माँ को बड़े अच्छे लगे वो सीन्स। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं नोट की गड्डी पर बैठा हुआ हूँ, वो एक सीन है, उसमें भी मुझे मेरी माँ ने पसंद किया। इस तरह की उन्होंने हल्की फुल्की बातें भी की हैं, लेकिन जो मुख्य बात उन्होंने रखी है वो सीधे तौर पर ये है, इससे पहले भी नवाज़ ये कह चुके हैं कि बॉलीवुड जो है चोरों की इंडस्ट्री है, ये कॉपी कैट्स हैं, ये चुराते हैं और फिर बनाते हैं। यानी इनकी आत्मा उस कहानी में नहीं होती, क्योंकि कोई कहानी कहीं चल गई है तो ये वहाँ से उठा लाते हैं और पैसा छापने के लिए ये उसको बस कॉपी करके, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करके बेच देते हैं। तो इसलिए उनकी आत्मा नहीं होती और इसीलिए इस तरह का सिनेमा बॉलीवुड में बन रहा है जिसको लोग देख नहीं रहे। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि आजकल जो ऑडियंस है वो इंटरनेशनल सिनेमा देख रही है, उन्हें एक्सपोजर काफ़ी मिला हुआ है। खुद नवाज़ ने भी कहा कि मैं यूरोप का सिनेमा देखता हूँ, ईरान का सिनेमा देखता हूँ, मैं कोरिया की फिल्में देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है जिसको देखकर हम सीख सकते हैं। साथ ही नवाज़ से एक सवाल ये कहा गया कि अगर आपकी किसी फिल्म में कोई कमी निकाले या कहे कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है या फिल्म अच्छी नहीं है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखिए, अगर कोई मेरी एक्टिंग में कमी निकालता है तो मैं उसी शख्स को मानूंगा जो कि खुद एक्टिंग कर रहा हो, चाहे वो थिएटर से आता हो या किसी भी फील्ड से आता हो, क्योंकि एक एक्टर की मजबूरी, एक एक्टर के चैलेंजेस क्या होते हैं एक एक्टर ही समझ सकता है। लेकिन अगर आपने एक्टिंग नहीं की है और आप बहुत वेल स्टैब्लिश एक्टर नहीं है और आप मेरी कमी निकाल रहे हैं, तो मुझे उसमें कोई वजन नहीं लगता, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब तक आपने पर्दे के सामने आकर एक्टिंग नहीं की तब तक आप एक एक्टर के चैलेंजेस को नहीं समझ सकते हैं। उनसे एक और सवाल किया गया कि अकेलेपन वाली जो वो एक्टिंग करते हैं स्क्रीन पर वो बड़ी अच्छी होती है, तो इसमें उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें मेरी निजी ज़िंदगी का भी योगदान है। और बहुत खूबसूरत बात नवाज़ ने इस इंटरव्यू में ये भी की है कि जब एक एक्टर अपनी निजी ज़िंदगी में तरह तरह के फेजेस से होकर गुजरता है, वही चीज़ें उसके काम में भी निखार लाती हैं। यानी आपने असल ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस कर लिया है रियल लाइफ में, उसको आप बहुत अच्छे से रील पर उतार पाते हैं। तो इंटरव्यू काफ़ी डिटेल्ड है, मेरे ख्याल 1 घंटे से ज़्यादा का इंटरव्यू है, मैं देख रहा था, और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। खासकर एक ऐसे इंसान की बातचीत हमें ज़रूर सुननी चाहिए जो बिल्कुल आम जिंदगी से आया है और उसने अपने आप एक ख़ास मुकाम बनाया है। इस इंटरव्यू में वो ये साफ कर देते हैं कि मैं कोई बहुत गरीब परिवार से नहीं हूँ, ठीक ठाक परिवार से हूँ। और इंटरव्यू में उन्होंने अपने पापा के झूठ बोलने के किस्से भी सुनाए हैं, जिसको सुनकर आपको हंसी आएगी। एक जाते जाते आपको एक बात और बताना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि एक किस्सा सुनाया है कि अक्सर आपको अगर सही से सुनाया जाए और सही से पेश किया जाए तो झूठ भी आपको रुला देता है। उन्होंने कहा कि एक शख्स ने कहा कि मैं अब जो बोलूँगा वो झूठ बोलूँगा, तो आके खड़ा हो गया स्टेज पर, और स्टेज पर खड़ा होने के बाद उसने एक ऐसी कहानी सुनाई कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही लोग रोने लगे तो उसने कहा रो क्यों रहे हो, ये तो झूठ है। लेकिन ये जानते हुए भी कि वो झूठ है, लोग उसको सुनकर रोने लगे। तो उन्होंने कहा यही बस एक एक्टिंग होती है और यही आपकी कहानी सुनाने का तरीका है। नवाज़ ने ये भी कहा कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप अगर बहुत सफाई से झूठ बोल पाते हैं, उन्होंने खुद के बारे में कहा मैं बहुत सफाई से झूठ बोलता हूँ। तो ये तमाम बातें उन्होंने इस इंटरव्यू में की हैं और बहुत अच्छे और कड़वे सवाल किए हैं। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि इतना खुलकर बात करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है तो आप जाकर ये इंटरव्यू देख सकते हैं।